हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज हम कर रहे हैं 18th एपिसोड दैट इज द जजमेंट डे का रिव्यू ऑफ लॉकअप। और हम शुरू करते हैं, हम बात करते हैं। बात करने के लिए एज सच इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, ठीक ठाक था। लाइक ओके री एंट्री भी हुई वो ओके नाइस। रिएक्शंस वर लाइक इस साइड के वालों को पता ही था कि आने वाली है, सो इट वाज नाइस। ओके 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 स्टार्टिंग ही हुई है हर्षद और शिवांगी से, यस। जो खत्म ही नहीं हो रहा। चालू हो गया वो चालू ही हो गया। एंड ये मुझे बहुत वियर्ड लगा, मतलब एज अ शिवांगी को ऐसे सुन के कि मतलब 5 मिनट भी उसका खाना गरम, वो तो उसकी चॉइस है, बट बहुत ऐसे वियर्ड लगा कि 5 मिनट भी अगर लेट होता है गरम खाना आने को तो वो नहीं खाती। लेकिन वो सब ठीक है, वो जाने दे। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जाने दे हर्षद, कैसे, वो भी पॉइंट है। नहीं मैं वो नहीं बात करी। वॉट एवर शी इज हाई मेंटेनेंस, बेसिकली हर्षद वॉज ट्राइंग टू सेइंग कि शी इज हाई मेंटेनेंस। लेकिन ज्यादा ही द high टोन maintenance भाई। द टोन जिससे वो बात कर रहा था श्रेया से, उससे लग रहा था कि भाई उसकी चॉइस है कि मतलब वो उसको नहीं देखता, वो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है, भाई हमसे नहीं जमेगा वो। उसके बहुत ज़्यादा इन द सेंस नखरे हैं, हम नहीं उठा पाएंगे, वो वैसा कहना चाह रहा था। एंड आई फेल्ट हर्षद यहाँ पर थोड़ा ये हो रहा था, लाइक ही वॉज लाइक बिट शेडिंग शिवांगी कि भाई शिवांगी तो बड़ी हाई मेंटेनेंस है, हमसे तो नहीं होगी भाई। कुछ तो शेडी लगा यहाँ पर हर्षद का बिहेवियर मुझे। और मतलब शिवांगी होगी हाई मेंटेनेंस, नथिंग। एंड उसको बहुत नहीं ज्यादा ही हाई मेंटेनेंस। लाइक कमा रही है, अपना खा रही है, तो हाई मेंटेनेंस क्यों ना हो हाँ, भाई। हाई मेंटेनेंस का बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो हो उसकी लाइफ है, मैं वो बोल ही नहीं रही हूँ। मैंने ये सुन के मेरा थोड़ा सा वो हो गया कि 5 मिनट भी उसका खाना अगर गर्म नहीं लेट आता है। लेके अरे इट वॉज जस्ट, तो उसको क्या 5 मिनट का पकड़ के बैठी, इट वॉज जस्ट वो इट वाज जस्ट नहीं, उसने सीरियसली बोला है वो। हाँ बट इट वॉज जस्ट शोइंग कि भाई वो कितनी हाई मेंटेनेंस है। वो हर्षद दिखाना चाह रहा था उसको कि वो इतनी ज्यादा हाई मेरे को नहीं मेंटेनेंस भाई है। अच्छा लगा वो सुन के। हाँ तो नहीं लगे, मैं तुझे क्या बोल रही हूँ, नहीं लगे, बट मुझे एक ये लगा कि हर्षद थोड़ा दोगुला लग रहा है मुझे। एंड आई रियली थिंक कि शायद ये लोग बाहर से बात करके आए कि हम गेम में साथ में रह गए। एंड हर्षद इज ऑल्सो प्लेइंग अलॉन्ग। पता नहीं ये क्या इनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जो भी लग रहा है, हर्षद का कोई स्टैंड नहीं दिख रहा है, कोई पर्सनालिटी नहीं दिख रही अभी भी। बहुत ज़्यादा वो ऐसा मेडअप लग रहा है। फिर वो ऐसा ही है शायद, पता नहीं, शायद वो मेडअप ही है। जैसे शालीन था कि भाई शालीन था, ही वॉज लाइक एक्टर लाइक वो है वैसा रियल लाइफ में, वैसा ये है। लेकिन हर्षद पर ये लगता नहीं ज्यादा है। ही है। हर्षद का बीच बीच में ना असली रूप दिखता भी है, मैंने वो नोटिस किया है कि हर्षद का असली रूप दिखता है। जैसे कि मैंने जैसे बोलते शिल्पा के साथ मस्ती कर रहा था कि हम नहीं अभी करेंगे वॉशरूम वाले एरिया में, वहाँ पर हर्षद का एक छोटा असली वाला रूप दिखा मुझे। देन आज जैसे शिवांगी के बारे में वो बता रहा था कि वो हाई मेंटेन, ऐसा लगा कि हर्षद दिखाने के लिए दोस्ती कर रहा है, दिखावे वाली नहीं भाई, दोस्ती मेरे को कर रहा ऐसा है। कुछ नहीं लगा। मुझे फील हुआ आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन, फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। या मैं ऑब्वियसली वो अपनी चॉइसेस रख रहा था कि भाई मेरे को तो नहीं चाहिए ये बंदी वैसे करके। लेकिन हाँ मुझे थोड़ा वहाँ पर हर्षद का बिहेवियर, बातें थोड़ी शेडी लगी। बट पर वॉट, अगर अच्छा भी लगता है ना तो मुझे समझ भी आता है कि इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ दे आर बोथ आर क्लियरली सेइंग कि भाई ये हाई मेंटेनेंस। और मुझे लग रहा है कि हर्षद इतना ज़्यादा सीरियसली पसंद नहीं करता है शिवांगी को। फॉर सम रीज़न आई फील वो ना कुछ तो फेक कर रहा है, लाइक समथिंग इज ही इज़ फेकिंग। मुझे सीरियसली ऐसे अंदर से लग रहा है। पर उनका ना जेन्युइन, आई एम नॉट फीलिंग इट, उनका जेन्युइन कनेक्शन। बिकॉज हर्षद जैसे बात करोगे ना, शिल्पा का जब भी निकला राज, इफ़ यू रिमेंबर, शिल्पा का जो पता चला कि शिल्पा ने जो बात किया उसके बारे में, कैरेक्टर असैसिनेशन जो उसका किया था, जब उसने बात किया तो वहाँ पर भी जब सेल में बात करते तो हर्षद वॉज लाइक काइंड ऑफ डिफेंडिंग शिल्पा एंड शी वॉज लाइक सी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। उसने रोका कि मुझे ये नहीं बात करना है, तुम समझो उनका पर्सपेक्टिव, गुडविल या समथिंग शी वॉज सेइंग।
हर्षद वो सिंह की कुछ समझो उनको, तो अभी भी हर्षद वो शिल्पा को समझने का बात कर। मुझे कुछ हर्षद का वेरी पर्सनैलिटी बहुत ऐसे मुझे ये हर्षद और शिवांगी का बात ही नहीं करना है भाई। नहीं करना है, लेकिन अभी वो शो में है एंड लाइक द शो मेकर्स आर ट्राइंग टू मेक दैम अ मेन कैरेक्टर, Done. सो बात करना पड़ेगा, देयर इज नो अनदर ऑप्शन। आई और स्टिल खाली फील फुकट उनको हवा दे रहे कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो, उनको और हवा दे रहे वो, हाँ ताकि और साथ में रह के और गेम खराब एक्चुअली आई थिंक करें। सो दोस्ती पॉइंट आउट किया बिकॉज सब जगह पूरे घर में आई थिंक सो ये फैला हुआ है कि दे हैव समथिंग समथिंग, तो वैसे ही So, कर रहे हैं वो लोग, वैसे ही दिख रहा है आई नो बाहर। बट लेकिन वो फराह और रितेश ने वो ये क्लैरिफाई करने के लिए बोला कि दोस्ती पे बहुत ज्यादा वो ये था, क्लैरिफाई करने के लिए मुझे तो लग रहा है कि दोनों को बहुत हवा दे रहे हैं लोग, खाली फुकट का। हवा नहीं अरे वही रे, जैसे उस दिन भी फराह ने उनको बोला कि हाँ तुम्हारी अच्छी दोस्ती है, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, मेरे को तो कोई दोस्ती एंड जैसा नहीं लग रहा। आई सीरियसली फील कि ये दोनों भी एक दूसरे को कुछ बेनिफिट तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हानिकारक लग रहे हैं मुझे, बहुत टॉक्सिक लग रहे हैं बहुत मेरे एक दूसरे को, मतलब टॉक्सिक वैसे नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है मेरे इस को लग गेम रहा है। के लिए। मेरे को लग रहा है दोनों एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक है। हाँ तो मैंने क्या बोला अभी, वही बोला मैंने केशव, हाँ एक दूसरे के टॉक्सिक। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द रियल लाइफ, आई एम टॉकिंग नहीं अबाउट द रियल शो। लाइफ में भी। रियल लाइफ का जाने दे रहे, वो हमें बात नहीं करना है, मैं बात कर रही हूँ शो के बारे में। शो में भी ये दोनों साथ है ना, दे आर रियली नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ईच अदर, इवन बाय स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे बात ऐसे बाहर से करके आए कि वो हम तो किया ही रहेंगे, रहेगा, हम obviously साथ किया में रहेंगे, रहेगा। हम गेम खेलेंगे और विल ट्राई टू शो दिस वी हैव दिस फ्रेंडशिप, लेकिन कम रोमांटिक रिलेशनशिप, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ करके आए मुझे, सिचुएशनशिप में हो गया। ऐसा कुछ बात करके कि हम दोस्ती दिखाएंगे, लेकिन दोस्ती अगर उसके वो दिखाएंगे वो कुछ है करके, मतलब बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। तुम लोग अगर क्लिप्स कट रहे देख रहे हो ना, तो क्लिप्स वैसे कट रही है कि उन लोगों को कुछ वैसा है, वैसे वायरल भी हो रहा है हर चीज़ें। अगर कोई शो नहीं देख रहा है ना, उनको लगेगा कि अरे वाओ दे हैव दिस ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, बिकॉज एक सेकंड, हाँ लाइक सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट हाँ अगेन आई फील कि ये लोग कुछ बात करके कि हम दिखाएंगे लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, एंड देन जब क्वेश्चन करेंगे कि अरे कैसे बात कर रहे हो ये दोस्त, इसके लिए तो फेक लग रहा है, बिकॉज वो ट्राई कर रहे हैं शो करने का लेकिन नहीं कर रहे। मेरा ये ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देर, बिकॉज आज जैसे कॉन्वर्सेशन हुआ उसका हर्षद और श्रेया का, तो उससे ऐसा लग रहा है कि शिवांगी इज सीरियसली नॉट टाइप ऑफ हिम, ठीक है। बहुत हाई मेंटेनेंस वैसी लड़की उसको पसंद नहीं आती है। आई एम नॉट श्योर कि दोस्ती नहीं हो सकती, दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, दोस्ती सबके साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं ना, वो दोनों की तरफ से बहुत शेडी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू शो, बट नहीं, उनको भी पता है कि क्या बिकता है कोई शो में, उनको वो पता है, अच्छे से पता है। जितने इनोसेंट दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं, दोनों इधर कपल एंगल बनाने आए हैं क्योंकि उनको पता है शो में चलता है। कपल एंगल चलता है। या तो इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आकांक्षा और योगेश पहले से ही है, तो उनको ये करना है कि आकांक्षा और योगेश को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आकांक्षा योगेश को क्या, उनसे अच्छे दिखे, शायद हाँ उनसे और अच्छे दिखे, क्योंकि आकांक्षा और योगेश का बाहर से अच्छा बॉन्ड है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सच में वो लोग थोड़े से रियल भी लग रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये दोनों बहुत फेक लग रहे हैं, इसीलिए ऐसा मतलब शायद दिमाग में सोच रहे कि इन दोनों से भी हम अच्छे दिखे बाहर और हमको वो कपल टैग मिले, ना कि योगेश और आकांक्षा को। दो आई स्टिल फील कि भाई आकांक्षा और ये जो योगेश एक दूसरे के लिए टॉक्सिक है इन रियल लाइफ, बट स्टिल जो भी नो दे आर टॉक्सिक फॉर ईच अदर। प्लीज तूने स्प्लिट्सविला नहीं देखा है, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक, बट दे आर नॉट। मैंने नो, देखा दैट इज माय है ओपिनियन कि इन रियल लाइफ दे बोथ आर टॉक्सिक और एटलीस्ट अनहेल्दी फॉर ईच अदर। दे डिजर्व ईच अदर, डिजर्व समवन बेटर, नॉट देम, बिकॉज बहुत गंदगी हो गई ऑलरेडी। बट स्टिल व्हाट माय पॉइंट इज, लेट मी टॉक ना, लेट मी कंप्लीट बीच में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उनका जो भी है, मेसी है, अच्छा है, बुरा है, दे आर लाइक लुकिंग वेरी रियल, जैसा भी है सच दिख रहा है, ठीक है। अगर वो
मेसी है, वो केओटिक है, फिर भी वो मतलब सच दिख रहा है, कुछ मेडअप नहीं लग रहा है. ऑन दी अदर हैंड मुझे शिवांगी और हर्षद थोड़े मेडअप लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है अभी। बहुत ज़्यादा मेडअप लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करके आए एंड दे हैव टू बी टुगेदर, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, साथ में रहना है, ऐसा कुछ करके. आई रियली फील दैट. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम, पता नहीं क्या है, लेकिन आई फील दैट नाउ. लाइक टॉपिक से हम आगे हाँ, बढ़ते इससे हैं। आगे बढ़े तो हम जैसे बात करके लैला और फिर पैम का ये जो झगड़ा हुआ था कि भाई वो चेंज हो गई है. रितेश ने उसको पूछा था कि कौन कौन आपके मुकाबले क्या बोल रहे हैं? मुकाबले नहीं, कौन आपके अपने ओपिनियन से बताओ. मुकाबले नहीं, मुकाबले नहीं बोलते, मुकाबले इज ये नहीं, आपके मुकाबले से आपसे बेटर कौन है, वो नहीं था. आपके हिसाब से, उसको भी कुछ एम से वर्ड है ना, छोड़ आई डोंट नो. नो, एम से कोई वर्ड नहीं है उसका. है रे हिसाब, ठीक है, ऐसे बोलते कि आपके हिसाब से कौन चेंज हुआ है, किसका बेटर गेम हुआ है. तो अभी लैला को शायद, अब तभी उसने शायद ठीक से सुना ना हो, लेकिन अभी आई थिंक लैला को पता चला कि उसने क्या क्या चीज़ें उसको बोली है. एंड आई थिंक उसका गुस्सा वैलिड है, आकाशा की वजह से. हाँ, उसका गुस्सा वैलिड है, बिकॉज पैम ने उतना फ्रीडम दिया उसके साथ मस्ती. आई एम नॉट सेइंग कि उसको यूटिलाइज ओवर लेवरेज जैसा कुछ उसका ये करे, लेकिन पैम ने उतना मस्ती किया. लाइक उन्होंने लेजिट इसे अपने ब्राज एंड ऑल के साथ इसको दे दिया है, यू नो, ऑल दैट स्टफ दे हैव डूइंग, मस्ती कर रहे हैं, बर्थडे गिफ्ट सब कुछ किया है. तो यू आर गिविंग समवन दिस फ्रीडम दैट तुम वो मस्ती कर सकते हैं. देन फिर एक पेपर फेंकने के बाद तुम इतना ज़्यादा एजिटेटेड हो रहे हो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो वो सीरियसली सामने वालों को समझेगा नहीं कि नहीं भाई कब मस्ती करे, कब नहीं करे, करूँ कि नहीं करूँ तेरे साथ. सो इट वॉज क्लियरली कि भाई पैम फ्रस्ट्रेटेड है कि वो चमोला को सेव नहीं कर पा रही, इसके लिए उसने गंदगी बकी है. उसने जो 3 पॉइंट्स बोले मुझे बहुत सही लगे कि एक तो वो चमोला को दिखाना चाहती कि मैं तेरे लिए कितना कर रही हूँ, एक तो वो फ्रस्ट्रेटेड थी कि मैं हार गई, मैं इसीलिए उसका हुआ, या फिर हाँ. सो हाँ, जैसे आई फील कि लैला इज उसके जो पॉइंट्स है पैम को लेके मुझे वैलिड लगे. उसका जो गुस्सा होना था वैलिड था, बिकॉज क्लियरली बहुत गलत चीज़ें बोली इन टर्म्स ऑफ गेम. पैम को नहीं बोलना चाहिए था, गेम था, नहीं सेव कर पाए, आपकी गलती, आप उतना नहीं उधर कर पाए. आपको खेलना चाहिए था, आप लड़े क्यों नहीं, आप उसके पीछे क्यों थे, आपको उसके पीछे अपना दिमाग यूज करना चाहिए था. सो या मुझे वो जैसे शिल्पा ने, मैं अभी भी बोल, शिल्पा मुझे पसंद नहीं है, बट उसने बहुत अच्छे से गेम खेला. धीरज से भी अच्छे से गेम खेला. धीरज बस छुपा हुआ था, और फिर अभी सूफी के लिए लड़ने के लिए ऐसे उछल रहा है, पता नहीं क्यों, तभी कुछ किया नहीं, और अभी उसको सूफी को बचाना है. Now what I feel about शिल्पा का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शिल्पा ने शिवांगी के बारे में बहुत ज़्यादा गंदगी बकी थी, दैट वाज रियली नॉट कूल. ये चीज़ें मैंने पहले बोला था कि ये सारी चीज़ें करते हो ना, फिर ऐसा होता है कि फिर आपको कैसे सपोर्ट करे, फिर आप और नीचे गिर जाते हो. तो फिर रितेश और इन लोगों ने पॉइंट आउट भी किया. आई फील स्टिल कि बहुत लीनियंटली किया, ज़्यादा उसका मुद्दा बनाया नहीं, लेकिन वो सही भी है, बिकॉज शिवांगी हैज़ दिस इमेज जो, अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में घड़ी घड़ी बात करते हैं नेशनल टीवी पे, तो फिर उसका न्यूज़ बनता है, करता है, रील्स करते हैं, एंड देन फिर अरे यार सी शिल्पा ने ये बोला, तो मे बी फॉर दैट रीज़न उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया नहीं. उन्होंने फराह खान ने जो है शिल्पा को ये किया. लेकिन What is shocking to me is that शिल्पा को 1% का भी गिल्ट नहीं है जो उसने बोला. उसको रियलाइज भी नहीं हो रहा कि कितना गंदा बोला और ये कितना गंदी तरीके से बाहर जा सकता है. बाहर जाके देख लो, मैंने तो बस आपके बॉयफ्रेंड के ही बारे में बात की, कितनी झूठी तुम है. हाँ, अगर तुम बोल रहे हो ना कि हम किसी की पीठ पीछे बात नहीं करते, तो फिर उतना दम रखो ना कि जब वो सामने पर्सन कन्फ्रंट कर रहा है तुमको, तो तुम सामने बोलो. ठीक है, तुमको अगर उतना तुम दिखा रहे हो ना कि हम तो भाई बहुत सही है, हम पीछे बात नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, तो फिर जब सामने वाला ये कर रहा है, तुम्हें कन्फ्रंट कर रहे, तो उनके सामने उतना हिम्मत रखो कि तुम सच्चाई बोलो. फिर मत बोलो पीछे कि अरे सामने मत बोलो कि मैं तो सच्चाई की मूर्ति, हम तो पीछे कभी बैड बिचिंग करते ही नहीं. वो मत करो ना. फिर ज़्यादा तुम ही करते हो. जो आज पता चल रहा है आकांक्षा आने के बाद कि आप पीठ पीछे बैठ के बहुत सारी बातें करते हो.
ठीक है, बाहर इतना नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि 24 आवर्स वाला नहीं दिखा सकते पूरा का पूरा, वो कट कट करके दिखाते हैं, तो पूरी चीजें नहीं दिखा रहे हैं। जैसे वो एनाबेला डॉल का हुआ जिसमें श्रेया भी इन्वॉल्व थी, श्रेया बोल सकती थी कि आप ऐसे हाँ, बोल मुझे नहीं श्रेया का सकते भी हो। ये लगा कि This is मस्ती very नहीं wrong. होता है, मस्ती नहीं होता Yes. है। कुछ चीज़ें लाइक तुम एनाबेला एंड ऑल ये सब बोल रहे हो, तुम लिटरली किसी को बॉडी शेम एंड कर ऑल रहे करने हो। जा रहे हो कि हाँ, मतलब क्यों बोलना और है फिर तुम बोल रहे हो कि मैंने ऐसे फेस के ऊपर नहीं बोला, आपके ऊपर नहीं, आपने बोला है बोला तो है। आपने उनके ऊपर ही बोला है, मस्ती नहीं होती So, ये चीज़ ये सारी की। चीज़ें मस्ती नहीं होती इसके अकाउंट में। आई जस्ट फील कि रेदर देन जस्टिफाइंग इट, जस्ट से सॉरी Say sorry. एंड मूव ऑन। जो शिल्पा ने किया ही नहीं, उसको तिनके भर का भी गिल्ट नहीं था कि हमने कुछ गलत बोला। शी वॉज नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। आई स्टिल फील कि फराह खान थोड़ा और ज़्यादा ऐसे थोड़ा करके बोल सकती थी शिल्पा को, थोड़ा लीनियंटली हुआ है। दो रितेश और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गलत था, एंड दिस रियली शोज हाउ और एक यू आर लड़की एज अ होके- पर्सन। या एक लड़की Yeah. होके आप एक लड़की को इतनी गंदी गंदी एंड देन यू आर Annabelle सेइंग doll- कि आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस प्रीवियसली आए हैं, Yes. चीज़ें नकली करके आपको बताई, वीडियोज एंड ऑल ऐसे नकली कुछ बना के आपके ऊपर केस किए गए। यू हैव फेस्ड दैट झूठी Yes. चीज़, एंड देन यू आर पुटिंग दिस एलिगेशंस ऑन समवन्स कैरेक्टर। किसका सीरियसली कैरेक्टर टार्निश हो सकता है ये सारी चीज़ें बोल के हाँ। ऑन लाइक लिटरली इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म। हाँ, क्योंकि बाहर जाके भाई उसको काम करना है, तो मतलब बाहर बहुत गंदी तरीके से चीजें जा सकती है, बहुत गंदी तरीके से एडिट्स, आजकल बहुत ज्यादा एडिट्स बहुत कुछ बनते, तो वो बहुत सारा बन सकता है। या आगे बेचारी उसको काम करना है आगे जाके Yes, yes. इंडस्ट्री में। यस, सो वो मुझे ये लगा कि थोड़ा शिल्पा को थोड़ा सोच समझ वो के बहुत ज़्यादा बोलो। शेमलेस बिहेव कर रही थी कि तुम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर नॉट इवन एटलीस्ट चल मैंने बोला बट आई एम नाउ सॉरी, आई रियलाइज माई मिस्टेक। सॉरी, ये बोलना होता है ना कि भाई मैंने बोला बट आई एम रियली सॉरी। वो चेंज तो नहीं करेगा लेकिन एटलीस्ट बताएगा कि अच्छा तुम एज ए इंसान गिल्टी तो फील कर रहे हो, ठीक है, Yes. कुछ ह्यूमन्स इमोशन तुम्हारे अंदर बचे। सो मुझे वो बहुत ख़राब लगा। एंड देन उसके बाद तो वही है सारी बातें शिवांगी हर्षद की दोस्ती के बारे में वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। आई एम जस्ट डन विद दैट थिंग कि भाई दोस्ती 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 बहुत ज़्यादा अभी इरिटेटिंग हो रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि शिवांगी ने जाके सीधा बात की शिल्पा से कि भाई क्या बोला है तूने मेरे बारे में बता। बट आई स्टिल फील कि अगर शिवांगी अपने थॉट्स को वोकलाइज करना चालू करेगी ना तो दिखेगी, अच्छी दिखेगी, बट कुछ नहीं हो रहा है। वो फिर जाके रो रही है हर्षद के पीछे एंड वो वैसे करेगी ना तो और फिर लैला का सीक्रेट रूम वो वाला रिवील हो गया। हाँ, वो सब तो पता ही है। लैला का सीक्रेट रूम रिवील हुआ। आई थिंक सो वो छोटा मोटा एक ऐसा ऐड कर रहा था फन, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा था। हाँ। और योगेश का फिर गायब वाला वो पूरा सीन बताया कि वो गायब एक था। करके तो बात कर बहन। ये तो छोटे छोटे पॉइंट है। नहीं मतलब वही कि आई अग्री कि योगेश जो 3 दिन आकांक्षा नहीं थी तो योगेश भी दिख नहीं रहा था। अगर वैसे भी अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वीक में जो श्रेया और उसका फाइट हुआ वो बाकी सारे वीक 2 जो हफ्ते हुए उसमें तो योगेश लिटरली वॉज लाइक शैडो ऑफ आकांक्षा। ही वॉज जस्ट स्टॉपिंग हर लाइक मत कर मत कर मत कर, वही चल रहा था। बीच बीच में थोड़ा बहुत श्रेया से अगर तो उधर हो भी हो क्या जाए रहा है? तू मैं तो करना है ना केशु, वही गेम है। अरे तो अभी जानबूझ के नहीं ना लड़ेंगे किसी से। जानबूझ के लड़ने का नहीं बात कर रही हो, जानबूझ के लड़ने का नहीं बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से वो अभी इसने भी श्रेया बोला वही करती है, जानबूझ के चीजें उठाती, जानबूझ के लोगों को जाके पोक करती है ताकि वो दिखे और फिर झगड़े हो घर में, इसीलिए वो दिखती है। ट्राइंग टू से कि योगेश जो शांत था वो सही था। शांत था वो सही नहीं था, बट अभी किसी से जाके हम जानबूझ के नहीं झगड़ा कर सकते। ओके सॉरी गाइज अगेन। हाँ तो योगेश पे थे कि हाँ तुझे लग रहा है जो योगेश ने 3 दिन कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही कि श्रेया जाके पोक करती वॉटेवर, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें लैला भले कुछ नहीं कर रही लेकिन मस्ती करते हुए तो दिख रहा है, कुछ चीज़ें करते हुए तो दिख रहा है, किससे एंगेज होते हुए तो दिख रहा है। योगेश क्या दिखा, आकांक्षा चली गई, कुछ नहीं दिख रही है। तो वही है ना कि वो थोड़ा लो था, उसको थोड़ा ये हो गया था। अरे बाबा लो, को। अरे लेकिन फिर इसे पता चल रहा है ना कि उसका कोई गेम नहीं है अपार्ट फ्रॉम आकांक्षा देन। और अभी मैं बोलूँ तो इधर लॉकअप में भी इतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है ना, टास्क हो रहे ना कुछ। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैंटीन इज ओपन, यही बार बार आता है। तो इसमें लोग कितना ही दिखेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रियलिटी शो में अगर तुमको दिखना है तो फिर किसी को पोक करो और झगड़ा करके दिखो। इसका मतलब तो यही हो रहा है
कि झगड़े करने चाहिए, झगड़े होंगे तो ही हम दिखेंगे। नहीं फिर कुछ भी बाबा, दिख रहा है। नहीं बाबा, झगड़े लेकिन नहीं, कुछ रुक, हो रुक, रहा है। एक मिनट, एक सेकंड मेरी बात झगड़े सुनेगी। नहीं हो रहे हैं तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ऐसे सिर्फ 4 ही जन दिखे हैं इस बार के नहीं हफ्ते आप, में। हाँ तो वो क्यों दिखे? बिकॉज अपना ओपिनियन तो पुट फोर्थ कर रहे हैं आगे। कुछ ओपिनियन नहीं, चुगला चुगली कर रहे थे एक दूसरे तो की। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर। चुगली तो वही अभी हम हुआ ना। तो एक सेकंड शो क्या, एक सेकंड मेरी अभी बात जो सुन, सब एक मेरी बोल बात रहे, सुन। एक मिनट, जो सब बोल रहे कि रियलिटी शो में जाके तुम लोग ये समझते हो कि झगड़ा करके दिखोगे या फिर एक दूसरे की चुगली करते हुए दिखोगे, ये करोगे वो करोगे, तो उसका मतलब ये सच हो रहा है ना पॉइंट, कि झगड़ा करते हुए और एक दूसरे की चुगली करते हुए तभी ही दिखेंगे। हुआ। हाँ, व्हाट माय पॉइंट इज कि भाई हम जो बात भी कर रहे हैं अभी चुगली का या वो जो बैठने का, वो लोग कुछ कर रहे हैं इसके लिए हम हमारे पास बात करने के लिए कुछ है। योगेश जैसे सब सोए पड़े रहेंगे, क्या बात करेंगे हम, क्या बात करेंगे हम? तो उसको उस नहीं दिन करना जब रहेगा, हाँ तो पीछे फिर इसके लिए पीछे बाहर नहीं। निकलो, फिर कुछ नहीं करना है तो तो। सूफी क्या कर रहा है? सूफी को पिचिंग का निकालो बात बाहर। नहीं हो रही है, सूफी का भी स्टैंड दिखा ना, इट इज अबाउट टेकिंग क्या स्टैंड। स्टैंड दिख रहा है? कुछ गलत स्टार्टिंग हो से रहा है। बंदा बोल रहा है मुझे घर जाना है, घर जाना है। 2 दिन पहले बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को पैर See, ने ये ये बोल यहाँ दिया, पर ना बोल सबका दिया। दोगुलापन है। ये सुनीता को भी था घर जाना, पर जब इस सच्ची में बारी आई थी ना कि घर जाने का, तभी वो भी पलट रही थी, अभी मैं क्या बोलूँ, स्ट्रॉन्ग इंसान है निकाल। तो इधर सबका ये हो रहा है। इवन श्रेया सेड कि मुझे घर जाना है, वो इतना कि सबका लो पॉइंट आता है जहाँ पर लो सबको पॉइंट जाना है। एक बार आता है। श्रेया ने भी एक बार बोला, मैं मानती हूँ। इसका हर हफ्ते देख, हर हफ्ते में उसका है मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है, मेरा हो गया इधर से। 2 दिन पहले बोला है वो बंदा। हाँ तो अभी तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या पॉइंट ऑफ क्या तू क्या कहना क्या चाहिए? तू जो बोल रही कि योगेश कुछ नहीं कर रहा, वैसे सोफी भी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ तो सोफी कुछ नहीं कर रहा, पर अभी उसका हम हाँ। क्या कर सकते हैं? मैं वही बोल रही, जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, वो दिख रहा है। धीरज कुछ नहीं कर रहे, दिख रहा है। अभी इस हफ्ते में उसका टास्क था, उसने जो भी हल्कनेस किया तो उसके बारे में बात तो कर रहे हैं हम। तो छोड़ी उसका कुछ। योगेश ने टास्क अच्छा किया था जो ये वाला, उसके बारे में बात किया, लेकिन सा? उसके अपार्ट फ्रॉम दैट टास्क वो इन पूरे घर के अंदर क्या कर रहा है? वो स्टैंड ले रहा है। कुछ है ही नहीं ना करने को, किसका स्टैंड लेगा? अरे वही तो है कि तुम गेम करो, कुछ तो करो, इंटरेस्टिंग करो, झगड़े का बात नहीं करी तो फिर मत आओ। फिर मुझे क्या पूछ रहे हो? अरे बाबा, पर करेगी क्या? मैं वही बोल रही हूँ ना, टास्क के अलावा, टास्क में तो सब दिखेगी ऑब्वियसली, वो टास्क है। टास्क के अलावा घर में क्या हो क्या रहा है कि वो लोग कुछ करे? अभी जैसे बिग बॉस में कुछ ना कुछ हर टाइम पे टास्क रहते हैं, लोगों के बारे में, मतलब फ्रेंडशिप होती इतनी क्लोज पर बाद में बहुत बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है बिग बॉस में, ठीक है? तो लोग दिखते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। डिजिटल वो ही बार बार आते रहता है। नाउ टेक एग्जांपल राम। मंडे को ही एक उनका टास्क हो जाता है। मेरा मतलब ये था, अगर ऐसा बनाते कि उनका जो खर्चा पानी है उसका हफ्ते में रोज एक टास्क होना चाहिए। समझ रही है? वो मैंने आइडिया दिया, हाँ, तू मत तूने ही बोलिए। बोला है तो मैं वही बोल रही हूँ ना। उसका मैंने ऐसे बोला तो कुछ, था। हाँ तो मैं बोल रही हूँ ना, तूने बोला ये था। मेरा मतलब है, हाँ, ये तो कल ही मैं मैंने बोल बात रही किया था हूँ। इसके बारे मैं में। वही बोल रही हूँ, तूने ही बोला है, तेरे को ही दे रही हूँ भाई। हाँ रुक जा। हाँ तो मेरा पॉइंट ये है कि वैसे भी घर पे वैसा सच कुछ नहीं हो रहा है कि लोगों के बारे में ओपिनियन देंगे और बातें करेंगे। चुगली करने के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फिर तो करो। राम कहाँ, राम का क्या है? राम क्या करता है? ये उसको छोड़, नहीं छोड़। वो इंसान इतना दोगला इंसान है। तू अभी रात को इतनी गंदी बातें कर रहा है धीरज के बारे में, इतनी गंदी बातें, जो बाहर देखेगा धीरज जाके तब उसको पता चलेगा कि भाई राम सर ने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोला था। और दूसरे दिन तू कर रहा है वॉशरूम में सुबह सुबह। मेरे को एक तो ऐसे दोगले लोग पसंद नहीं है। बोल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू सुन ही नहीं रही मेरे, तो तू ही कर ले भाई, तू ही कर ले, अलग लॉकअप तू ही कर ले फिर। आज मैं वो नहीं बोल रही हूँ यार। तो मैं ये कह रही हूँ कि हाँ भाई कुछ ये नहीं, लेकिन हर कोने पे कोई ना कोई कुछ कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है। ये जैसे बोल रही है, ये जैसे बोल, नींद आ रहा है तेरे को, नींद आ रहा है हर एक को, किस तू अपना ओपिनियन लेके मत बैठना। मेरे को शेयर कर दे, तो बीच में बोली तो तू ही कर। फिर तू बोलने तो दे मुझे, फिर तो बीच में बोल रही। मैंने बोला था मैं ऐसे रुकी ना। हाँ तो रुक ना जरा। ये जैसे बोल रही कि भाई कुछ करने को नहीं, पैम और चमोला भी है, वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर गेटिंग स्क्रीन टाइम, दे आर गेटिंग स्क्रीन टाइम। दिख रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, दिख रहा है, वो जाके उसको ब्रालेट दे रही है, वो दिख रहा है। समथिंग दे आर डूइंग इंटरेस्टिंग। व्हाट इज योगेश डूइंग, व्हाट इज सूफी इज डूइंग? कुछ नहीं कर रहे हैं।
तो अपना वन ट्रैक माइंड जाए हटा के देखना, तेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहे कुछ तो कर रहे। योगेश वाज जस्ट स्लीपिंग 3 days। बकवासगिरी करके दिखे योगेश, दिखना है कैमरे हाँ पे। तो बकवासगिरी, तू बिग बॉस के इसमें जा, लोगों ने बकवासगिरी कर करके फेमस हुए। अब मैं तुझे क्या क्या एग्जांपल्स दूं? पता है मुझे, ओमी बाबा उन लोगों ने क्या क्या करके, वो बकवासी तो था, वो तो क्या था फिर, उसको निकाल ये भी कर दिया करके, बाहर। अरे यही तो कर करके लोग दिखे फेमस हुए हैं। कुछ फेमस और मैं ये नहीं बोली कि ये वाहियातगिरी करनी है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग करो। अभी तो वही बोली। तूने क्या बोला कि बकवास करो, तो मैंने एग्जांपल दी कि कितने लेवल के बकवास लोगों ने किए रियलिटी टीवी शो में। तो अगर तुमको दिखना है, झगड़ा मत करो, ब्रिंग समथिंग एंटरटेनमेंट टू द टेबल। जो ये कर रहा है जोक्स ही मारा तो जोक्स मारो, कुछ करना है तो कुछ कर लो, कुछ खेल लो, कुछ तो करो कि तो जो दिखे टीवी पे हमें। सर सोते रहोगे तो दिख रहा है कि एक पर्सन जाने के तो आपका कोई गेम ही नहीं बचा है। फिर आप किसी से की बात, आप खुद को इंटरेक्ट भी नहीं करवा रहे हो, या देख भी नहीं कि अच्छा घर में क्या चल रहा है कि देखो, वो भी नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। उधर से पता चलती कि वो पर्सन चला गया है तो आपका तो कोई गेम ही नहीं बचा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके लिए सबने पॉइंट आउट किया, एंड ये सब जो पॉइंट आउट भी करे उनको चाहिए कि योगेश रहे, शो मेकर्स को भी चाहिए हाँ, है, तो मुझे भी कि चाहिए कि वो रहे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रही, तो वो कैसे रहेगा, सोते सोते तो नहीं रहेगा। अब आकांक्षा आने के बाद तो ऑब्वियसली उनका जो भी है वो डायनामिक्स है, देखो वो दोनों है, वो सच है। अरे पहले उसको कि- रहने दे अभी। वो तो नहीं रहने वाले, लेकिन अभी जैसे सबको पता है कि हाँ सबको पता है वो न्यूज़ पूरी जगह पर आउट है। ये जो देख रहे हैं हमें उनको भी पता है कि अबे तो आउट फिर है वो ये शो न्यूज़। देखने का मतलब क्या, पहले ही आउट हो जाता है तो ऐसे। यही होता है, आप पूरा आप नए हो इस सब में, लेकिन ऐसा ही आई है एम नॉट नहीं कि But योगेश, मुझे बहुत गलत लगता है कि भाई तुम लोग मतलब सी दिस इज व्हाट जो मीडिया करती है, वो लोग न्यूज़ निकाल के देती है और ऑडियंस को भी चाहते हैं कि बताओ बताओ कौन गया, सबको तुम मत ही इंटरेस्ट देखो ना, रहता है वैसे वो ही इस पता चीज़ करो का। सारी चीजें। आपको हर चीज में क्यों ये करना है? आई एम नॉट हर चीज में, आपका But- हर चीज में यही है। But- मत करो, सोए रहो, क्या कर रहे हो, भाड़ में जाओ, आपका तो यही चल रहा है। नहीं बट मैं अगर रियलिटी शो में जाऊंगी तो सॉरी बॉस, मैं ऐसे बकवास चीजें नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतनी फेक बन नहीं सकती। अगर सच में मेरी किसी से लड़ाई है तो मैं उससे लड़ सकती हूँ, अरे पर तो खाली फुकट की ऑब्वियसली लड़ाई जिससे नहीं कर लड़ाई सकती। उससे लड़ाई और जो करे। ये पैम और चमोला का जो बोल रही है कि बकवासगिरी करके ब्रालेट ये लेट वो लेट जो भी कर रहे हैं वो सब मैं नहीं कर सकती। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब मैं वो नहीं बात कर रही हूँ, मैं धीरज को जो सवाल मिला था ना जवाब, मैं वही बोल रही हूँ कि डोंट गिव। व्हाई यू शोइंग योरसेल्फ लाइक दैट प्लीज। अरे झगड़ा हो जाएगा हमारा, सीरियसली झगड़ा हो जाएगा कि मैं कुछ कर, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप शो में दिखोगे ही नहीं। जो फेमस पर्सनालिटी हुए हैं, आप दिखो। मैं ये नहीं बोली कुछ गंदगी करो, लेकिन अरे 3 दिन है, तुम जाके किसी से बात तो करो। उसने बात भी की किसी से क्या जाके, बात करनी? श्रेया से जाके तो बात की कि भाई या पैम ने ये, अरे भाई क्यों आकाश को निकाला तूने, क्या अभी क्या इसका, कुछ तो कॉन्वर्सेशन करे भाई, क्या हुआ उधर, वो तो चुप ही हो गया। कुछ तो करो, ये मत बोले कि क्या करोगे, मैं चुप हो गई, मेरे तो सब हो गया खत्म, ऐसे थोड़ी होता है। ओ भाई गायब हो गया, वो अपना ओपिनियन भी नहीं दे रहा है किसी को। आई आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो। नहीं मैं मानती हूँ कि वो गायब हो गया था, बट इंसान का हो जाता है कभी कभी, अपना इंसान चला जाता है तो थोड़ा लो हो जाता है इंसान, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें आने के लिए। कितना टाइम? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता, खुद के वर्ड्स खुद को पता नहीं। रिदम में आने के लिए, अपना अपना सोचो, मेरे को पूछो। रिदम में आने के लिए अगर आप लोग ने आकांक्षा, अगर आप लोग ने योगेश को स्प्लिट्स विला में देखा होगा तो वो बंदा बहुत अच्छा खेलता है और वो बहुत अच्छे से स्क्रीन टाइमिंग लेता है। बट मैं सच में बता रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, 10 चीज़ें होती है, 1000 चीज़ें होती है, तो इंसान को देखना इजी भी हो जाता है। बट इधर कुछ नहीं हो रहा है। बट नाउ दिस इज द प्लॉट ऑफ द ये शो। क्या प्लॉट? डिजिटल कैंटीन इज ओपन नाउ, खाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे लेकिन वही है ना, एक मिनट, रुक, इंटरेस्टिंग करवाना किसके हाथ में है? सुन। कंटेस्टेंट्स के हाथ में। हाँ, अब हाँ। आकांक्षा ने जो भी भसड़ किया उससे इंटरेस्टिंग तो हुआ शो, मान रही है ये चीज। मैं मानती हूँ, पर तुम क्या मतलब शो किसके लिए, मैं मान गई, पर शो तुम लोग किसके लिए दिखा रहे हो? अभी खाने के लिए, खर्चा पानी खाने के लिए तुम लोग कमा रहे हो, खाने के लिए ही सब हो रहा है, खाने के लिए लड़ाई हो रही, खाने के लिए ये हो रहा है, खाने के लिए
खाना इतना होने के बावजूद, 4 टाइम का खाना मिलने के बावजूद भी तुम लोग में इतनी बड़ी बहस होती है, बड़ा झगड़ा होता है, कोई मतलब नहीं है इसका। 4 टाइम का तुमको बहुत अच्छे से खाना मिलता है और तो नहीं आप मिलता क्या है आप तो क्या चाह रहे हो? हम साथ साथ है, खाना मिल रहा है खाओ, टास्क कर रहे करो, हम साथ साथ है खेलते हैं, ये चाह रहे हो आप? ये बोल रहे हो? यही कहना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो आप दीदी? क्या 4 टाइम का खाना मिल रहा है, खाना खा के सो जाओ? तो मैं वही बोल तो रही हूँ हम ये ना। क्यों कर रहे हैं फिर? अरे तो मैं वही बोल रही हूँ कि 4 टाइम का खाना मिलने के बावजूद भी इनकी लड़ाई है खाने के ऊपर। ये मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं तो मिला। होने तो वही तो देख रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे देख के। हमको जाने क्या दो कंटेंट guys, मिलेगा? कट कट कट। हमको कंटेंट क्या मिलेगा अगर वो लड़ाई नहीं करेंगे खाना खाने के ऊपर? डिप्रेशन गाइस, डिप्रेशन। हमको कंटेंट तो चाहिए ना, जो लड़ रहे हैं तो हमें कंटेंट मिल रहा है ना। आप क्या बात कर रहे हो? अगर खाना पक के सो जाते तो घर पे ही रहते अपने, लॉकअप में क्यों आते? लॉकअप में क्यों आते? भाई हमको लॉकअप में भेजो। आप मेरे आंखों में पेन मत डालो। हम दोनों एक दूसरे के साथ लॉकअप में क्यों आते ना फिर? अगर उनको वही 4 टाइम का खाना मेरे, सो जाओ, टास्क करो, एक ही दिन में 10 लाख कमाओ, पूरा हफ्ता खाओ, क्यों झगड़ने भाइयों बहनों? नहीं खाना तो सर्वाइवल किट तो आ रहा है बहनों, खाओ खाओ खाओ। और क्या टास्क है भाई? सेल है, बेड है, एसी है, सो जाओ। ये होता तो फिर हम ये नहीं करते। तो यही कर रहे हैं हजारों लोग। हजारों जो रिव्यूअर्स रिव्यू नहीं देते। लॉकअप का मतलब ही वो है। सो जाओ, खाए पिए। भाई असली लोगों में भी जा जंगो झगड़ा करते, एक दूसरे पे चढ़े रहते हैं, मारते। वो तो गुंडे ये रहते तो हैं। शो ही है, शो में तो चाहिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हैं। हाँ, मैं एंटरटेनमेंट मानती तो हूँ। हो। पर यार खाली फुकट का नहीं ना, हम किसी से झगड़ा कर सकते। अरे मतलब भाई, झगड़ा फिर छिड़ इधर आ गया, मतलब जैसे आकांक्षा और मैं झगड़ा की बात ही नहीं कर रही इधर। आकांक्षा मैं और झगड़े की बात ही नहीं सुन, कर रही। आकांक्षा और श्रेया का झगड़ा जैसे छिड़ गया था, तो वो छिड़ गया इसीलिए झगड़ा हो रहा है। लेकिन तो मैं वो झगड़ा अच्छा लग का- रहा है। मैं- लेकिन ये जानबूझ के पोक पोक करके झगड़ा करने में मैं झगड़े की बात ही नहीं करी, मुझे एंटरटेन करो। मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भरा है, मुझे एंटरटेन करो। कुछ नहीं करे, नींद आ रहा है। अभी अभी क्या बोली है कि खाली मुर्गा कुछ, अब क्या करे? अब क्या, तो वही तो है। अरे पर दिन में 2 टास्क तो रखो। तो अरे वो शो वालों को बोल, तुम कंटेस्टेंट से मैं तो वही entertain- बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 टास्क रखो गाइस। दिन में 2, दिन में 1 रखने बोल पहले, दिन में 2। हाँ जो भी है, 1 तो रखो एटलीस्ट, 2 भी छोड़ दो, चलो 2 आपके हिसाब का। क्या? ट्रोल हो जाएंगे हम। ठीक है, कट गाइस, तो कट। नेक्स्ट टॉपिक। एक टास्क तो रखो, खर्चा पानी का 1 हफ्ते पूरा, एक ठीक है, हफ्ते ठीक में है। हर एक दिन तुमको अलग अलग टास्क रखना चाहिए, हर एक दिन का खर्चा पानी लेने के लिए। तो थोड़ा मजा आता कि ओ यस आज ये टास्क है, ये टास्क ओके नाउ विल ठीक है। जस्ट स्टॉप इट हियर, बिकॉज ये फिर होगा नहीं और आगे के पॉइंट्स हमें फटाक से बोलने हैं। ओके हाँ, चलो। नाउ ये पॉइंट्स लेते हैं। ये सारे एक दूसरे को लोगों ने टास्क ये दिया तो था। हर्षद, शिल्पा ने हर्षद को दिया था कठपुतली। दैट्स दैट राइट, इज वैलिड कि हर्षद दिख रहा है I agree. कठपुतली। या नाउ नेक्स्ट इज हर्षद ने सूफी को दिया पलटू। पलटू। ही इज वेरी पलटू मास्टर। मैंने पहले ही बोला था कि वो थाली का व्यंजन है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आकांक्षा और ने पैम दिया ने, था नहीं पलटू। आकांक्षा और पैम ने वरुण, नहीं हाँ आकांक्षा, आकांक्षा ने भी बोला पैम। था सूफी को पलटू। या अच्छा, एंड देन पैम ने योगेश और वरुण को बोला चुगलखोर। अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक, चुगलखोर लिखा है उधर। अच्छा अनहाइजीनिक, अनहाइजीनिक। वो दैट इज हाँ, दैट वो वाज छोड़ो। फन, मजाक, हाँ। मस्ती। आकांक्षा, शिल्पा, पैम। आकांक्षा ने overactor. दिया ओवर एक्टर। यस Yeah. दे आर। शिवांगी, शिवांगी, शिल्पा, शिल्पा, चुगलखोर। चुगलखोर। That was valid because शिल्पा is चुगलखोर। यस शी इज बिग चुगलखोर। पैम नहीं, राम ने सूफी, लैला, और सबने हर्षद, सबको सब शिल्पा कुछ दे दिया। और शिवांगी को बेचारा दिया चुगलखोर। सूफी को। हाँ। ओके, लैला को दिया चुगलखोर। चुगलखोर। दिस इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। आई थिंक सो। नहीं सुन वरुण को। उसने क्यों दिया रहेगा लैला को चुगलखोर? बिकॉज वो फिर आकांक्षा से बाद में रिवील हो ना, आकांक्षा से मिलने जा रहा था, तो मे बी ही थॉट कि भाई आकांक्षा को इसने जाके सारी चीजें बताई है,
तो उसके हिसाब से वो चुगलखोर उसको मान रहे, थोबड़ा क्यों ऐसे बना रही, वही सोच रहा बट होगा। वरुण इज नॉट चुगलखोर। अरे बट उसके लिए वो चुगलखोर है ना, ओके, मेरे लिए उसने नहीं है। चीजें उसको जाके बताई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चुगलखोर ओके, है। राम ने हर्षद को दिया था चमचा, ही इज चमचा। शिल्पा को दिया था भड़काऊ, भड़काऊ, ही शी इज भड़काती है वो। शिंगा शिवांगी को रोतलू। शिवांगी शिंगवा। शिवांगी को रोतलू दिया था, She दैट्स राइट। मैं कितना बोली कि वो रोने की एनर्जी बोलने में डालेगी ना, अच्छा ही दिखेगी। सूफी ने वरुण और सबको बोला रेड फ्लैग और वरुण को बोला क्रिंज। यस, सब रेड फ्लैग है वहां पे। वरुण कभी कभी लगता है क्रिंज जब वो पैम के साथ से फालतू वाली मस्ती करता है, नो, लेकिन आई हाँ डोंट थिंक सो। आई फील आई डोंट। तेरे को नहीं, मेरा है ना, तो उसके ऊपर हाँ, काउंटर हाँ। अटैक क्यों करती है हमेशा। ओके, धीरज ने चमोला को रेड फ्लैग दिया। हाँ वो ये धीरज दैट्स वाला, वेरी रॉन्ग। मेरे को कुछ समझ में नहीं क्या बात कर रहा था वो उधर। दैट्स नॉट, एक सेकंड, सब तुम फटाक से एकदम जजमेंट देती, रॉन्ग नहीं है। और आई फील कि उसने गलत चीजें, गलत सेंटेंस यूज किया, लेकिन Words हाँ गलत उसने लिए। गलत यूज किए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बोले तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि सच्ची ऐसा लग रहा था कि चमोला कुछ But कर रही चमोला है is very, फिजिकली, एंड देन ही उसको अनकंफर्टेबल, वो थोड़ा गलत पहुंचा बाहर। हाँ, लेकिन वॉट एवर दे, उन्होंने बाद में जो ही किया, लेकिन धीरज को अपने वॉइस, चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसी सारी चीज़ें वाइस वर्सा, जब हम बोल रहे हैं ना कि किसी लड़का या लड़की को कि हम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है फिजिकली, या लड़की बोल रही है लड़की को, लड़का बोल रहा है लड़की को, तो आप जब नेशनलिटी पे बोलते तो थोड़ा बाहर अजीब जाता है कि क्या कर रही है अंदर, कि पता नहीं क्या कर रहा है, किसको हाँ, एक तो भाई अनकंफर्टेबल। 24 घंटे का दिखाते नहीं है पूरा तरीके सो वो से। मिसकंसेप्शन हो सकता है, थोड़ा सोच समझ के एक बोलना तो पहले ही चाहिए। बेचारे पे बहुत सारे बॉम्ब फूट रहे हैं, या ये और एक उधर फोड़ रहा है। या बट चमोला इतनी समझदार है, उसने जाके उससे बात की और उसने बोला कि मुझे पता है तू क्या बोलना चाह रहा था, बट तूने ये बोला। दैट्स वेरी श्रेया नाउ, ये पूरे इसमें अगर आपने नोटिस किया कि अभी हम श्रेया के बारे में बात करें, इट वाज वेरी शॉकिंग कि कुछ मतलब श्रेया के बारे में, आज श्रेया के बारे में इतना बात ही नहीं हो रही थी। क्योंकि श्रेया ने किया ही नहीं कुछ इस हफ्ते नहीं, पूरे ज़्यादा। हफ्ते में अभी जैसे उसने उसके सामने बैठ के शिल्पा के साथ उसका चुगली हुआ था, तो यहाँ पर भी बोला जाता कि मतलब श्रेया तुमने तो रोकना चाहिए था समथिंग, या इवन शिवांगी ने बोला ना क्या, अरे शिवांगी का नहीं बात कर रही हूँ मैं, अरे जजेस का बात कर रही हूँ कि वो Jailers का। जेलर्स ने कुछ हाँ, बोला ही उन्होंने नहीं पता श्रेया के नहीं। बारे में। श्रेया को आज मतलब ज्यादा कुछ किसी ने पूछा नहीं, तो इट वाज वेरी शॉकिंग कि कुछ उसके बारे में बात ही नहीं हुई। लाइक लैला के हर एक को ओपिनियन पूछ रहे थे, इवन लैला ने श्रेया के बारे में ना गुड बोला ना बैड बोला, मतलब दिखाया नहीं, पता नहीं, लेकिन सबका दिखाया, श्रेया का दिखाया ही नहीं है। सो मुझे वो समझा नहीं कि मतलब उसने श्रेया के बारे में बात भी नहीं की, ना बैड ना गुड। इवन पूरे इसमें भी जेलर्स ने कुछ इतना पिन पॉइंट किया नहीं श्रेया को लेके कि तुमको ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, वैसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ। सो मुझे आज बहुत ऐसा लगा कि एकदम श्रेया का एकदम ऐसा कुछ बात नहीं हुआ ज़्यादा पूरे इसके अंदर, सबके बारे में हुआ बात, ढंग से हुआ, लेकिन श्रेया के ऊपर उतना उसका गेम प्ले के बारे में भी इतना बात नहीं किया जेलर्स ने, कुछ भी नहीं बोला जेलर्स ने अपार्ट फ्रॉम दिस। गेम टास्क के बाद ही उसको बहुत अच्छे से मतलब बोला था कि मतलब बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन अप्रिशिएट तो करते ना अभी इसमें भी, क्योंकि सबको बोला हर चीज़ की भाई तुम ऐसे तुम वैसे थे, लेकिन श्रेया को कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। या भाई लैला क्या बोलता है भाई, उसने सबकी वाट लगा दी वहां पे, इतना हंसी आ रहा था, उसने राम सर को बहुत हाँ he is funny उधर guy. जेलर्स भी हंस रहे, अर्जुन कपूर भी हंस रहे, सब हंस रहे कि बंदे को क्या हो गया। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अर्जुन कपूर, भाई पैम इतना शर्मा रही थी भाई अर्जुन कपूर को देखे, मतलब स्टार्टिंग में उसका एक्सप्रेशन वाज लाइक ऐसा लगा कि दे दोनों न्यू knew ईच each अदर, other. पहले से ऐसा कुछ फील आया मुझे कि शायद वो बाहर से एक दूसरे को पहचानते, वैसा कुछ उसने लुक दिया, एंड देन शी वाज लाइक ऐसे ही, पता नहीं कुछ तो है उनका स्टोरी, पता नहीं हमें, लेकिन कुछ तो स्टोरी लग रहा है मुझे, मे बी दे नो ईच अदर फ्रॉम आउटसाइड, कुछ तो है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन वो स्माइल अलग ही लगा, ऐसे लगा कि मैं पहचानती हूँ, ऐसा वालों का स्माइल लगा। सो या ना, उसके बाद तो हाँ सेफ जो है इन लोगों ने चमोला को किया, चमोला को सेव करना इट वाज मेरे लिए 50-50, हाँ भी ना भी। हाँ।
क्योंकि इस बार उसने इस हफ्ते कुछ भी नहीं हाँ किया है। इतना कुछ एडअप नहीं कर रही है इस लेकिन हफ्ते क्या स्टार्टिंग से वो इतना नहीं कुछ लेकिन कर रही है। मसाला उसके वो जो कंट्रोवर्शियल जो सीक्रेट्स है उसके जैसे आया हाँ उसके मसाला, बारे में बहुत बातें हो रही है। लेकिन उसके अलावा उसने सच तो किया नहीं है कुछ। उसने कुछ नहीं किया, उसकी जो बातें हुई है उससे बहुत ज्यादा घर में हलचल तो वही हुई तो है। वही है वो बात करने वाली, तो वही तो मूरत है और हाँ। कौन है। तो हाँ हाँ तो उसको सेव करना इट वाज मेरी 50-50 मतलब ठीक था। देन सेकंड सेव जो था शिवांगी को सेव किया था अर्जुन कपूर ने। आई थिंक नॉट वर्थ इट। तो आपके हिसाब से कौन लगता है किसको सेव करना चाहिए था? अब मैं इधर बोलने जाऊँ तो फिर ये वापस मेरे पे गुस्सा आएगी। योगेश। बट यस आई थिंक योगेश, क्योंकि मुझे पता है अगर योगेश इस बार सेफ होता तो वो पक्का से अपना 100% देता। क्योंकि कहीं कहीं वहाँ पे बहुत लोगों ने उसको इस बार बोला है, जेलर्स ने भी बोला, अर्जुन कपूर ने भी बोला कि तुम नहीं दिख रहे हो, गायब हो गए थे, तुमको क्या हो गया था ये वो। और फिर उसने भी बोला कि 100% अगर मैं आज बचता हूँ तो मैं पूरा बोलते हैं ना वो एकदम स्ट्राइक पे आ जाऊंगा ये वो। तो हाँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सूफी को है लेकिन पता नहीं क्या कर रहा है वो, मुझे सूफी है नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्टिल सूफी इस हफ्ते भी है। योगेश रहता तो शायद अभी इस हफ्ते में आता कोई मज़ा, शायद आकांक्षा तीनों मिलके फिर कुछ करते, लेकिन देन अगेन पता नहीं वो पता चलता। लेकिन शिवांगी को ऑब्वियसली बचाना ही था, शिवांगी को उसको नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, वो है उनको रखना है उनको फाइनल तक, वो पता है। बट पता नहीं क्यों, क्योंकि वो लोग कुछ भी मसाला नहीं दे रहे फिर भी उनको रखना है। हाँ वो उनको रख रहे हैं, सो या नो ओपिनियंस। अभी ये पता नहीं लोगों ने खाली बोल कल क्यों दिखा रहे हैं, तो आज का जजमेंट डे तो आज ही दिखाना चाहिए ना सब कुछ। नहीं मतलब गए हफ्ते का भी नेक्स्ट डे ही दिखाया था यार ऐसा Sunday थोड़ी को होता है एक दिन में ही यार। पूरा थोड़ी दिखाएंगे भाई, दूसरा दिन भी उनका जजमेंट दिन ही है तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरे दिन बस एलिमिनेट कौन होगा वही दिखाएंगे बस। क्या यार जजमेंट डे भी बोरिंग कर रहे हैं लोग। ठीक है आज का ये था। बाकी ये धीरज ने पॉइंट आउट किया कि जोड़ियों में खेल रहे, उसने वो नोटिस किया यस कि भाई, और धीरज का मैं समझती कि वो किसी के प्रायोरिटी में नहीं है, नहीं है किसी में, तो एटलीस्ट वो जाके राम सर को बोले कि भाई तू किसी का नहीं, तू मेरा बन जा अभी। हम दोनों को एक दूसरे के लिए स्टैंड हाँ लेना तुम भी किसी पड़ेगा, के नहीं, हम भी किसी के नहीं, हम एक दूसरे के बन लेना जाते पड़ेगा। हैं। और हम दोनों फिर एक दूसरे के बारे में चुगली करेंगे, फिर वापस आके फिर बाजू में। किस करेंगे, चुम्मे करेंगे, हक करेंगे, फिर ओ जाएंगे। मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई है, Now- तू ही मेरा सब है। Now very serious talking about Harshad's secret. That was very मेरा very heart heavy. broke हो गया इधर। That was very heavy. Self harm. We do not promote. किसी को भी नहीं करना चाहिए. Yes. Whenever you feel like it, just reach out to your close ones. Talk जिससे about भी it. आप बात कर सकते हो। सेल्फ हार्म इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैंने किसी से ये चीज़ सीखी है और हमेशा हमेशा अप्लाई करती हूँ मेरी लाइफ में कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक हर चीज़ सही की जा सकती है। ये मैंने किसी से सुना है और ये मैं हमेशा मेरे लाइफ में अप्लाई आपने भी करती बहुत हूँ। लोगों ने सुना होगी ये वाली सेंटेंस। हाँ मतलब अब मुझे किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन हाँ मैं उस लाइन, वो जो इंसान है उनके चीज़ों को, उनके बोली हुई चीज़ों को हमेशा फॉलो करती हूँ। और ये मानती हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो हर चीज़ सही की जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं सही की जा सकती। यस खुद को ठेस पहुँचाना, हार्म करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। वेरी रॉन्ग। इट इज़ लाइक यू नो खुद का खून करना, और तुम्हें हक नहीं दिया किसी ने भी। सो whenever you feel overwhelmed और बहुत ज़्यादा सब कुछ ख़त्म होने से लग रहा है लेकिन नहीं हुआ होता है, मैंने ये भी सुना है कि जब लगता है कि दिस इज़ लाइक एंडिंग पॉइंट, लेकिन उस टर्निंग पॉइंट के बाद में कुछ बहुत अच्छा छुपा हुआ रहता है हमारे लिए। यू नेवर नो कि उस एज के पीछे क्या तुम्हारे लिए छुपा है। सो जस्ट ट्राई टू रीच दैट एज। वो टर्न लो, तुमको नहीं पता वो लाइफ के टर्न के बाद तुम्हें कितनी खुशियाँ मिलेगी या क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। बस ये एक ऐसा लीप ऑफ फेथ रख के आगे बढ़ते रहो, लेकिन डू नॉट सेल्फ हार्म गाइस। और आज के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये चीज़, नहीं हम कभी कभी बात भी नहीं कर पाते किसी से। और कभी कभी ऐसे भी हो जाते कि बहुत टाइम अपने अराउंड जो लोग रहते इतने क्लोज और हर टाइम जो हमसे बात करते वो ऐसे टाइम पे कभी कभी
बोलते हैं ना अवेलेबल भी नहीं रहते उस टाइम पे, बोलते हैं ना फुल यूनिवर्स हमारा एक एग्ज़ाम लेता है खुद से कि तुम कितने स्ट्रांग हो ये प्रूव करने का। तो आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट किसी से भी बात कर लो, अपनी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड, पेरेंट्स, जो भी, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, बट खुद को हार्म मत करना। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं कल के रिव्यू के लिए। बाय।